जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कुछ ही महीने पहले दिल्ली के अंदर सरकार बदली है, विधानसभा के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी जो लंबे समय तक यहां सत्ता में रही और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे और आतिशी रही, लोगों ने निराश होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ वादे थे, उन वादों को पूरा करना था। आम आदमी पार्टी क्योंकि लंबे समय तक सत्ता में रही तो एंटी इनकम्बेंसी थी। हालांकि लोगों ने कहा कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बन गई। अब प्रश्न यह है, क्योंकि अच्छा खासा समय हो गया है ये समझने का कि भारतीय जनता पार्टी की दिशा क्या है, किस दिशा में विधानसभा चुनाव के बाद ये सरकार चल रही है और जनता की अपेक्षाएं क्या है। 2,500 महीने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली के उस समय विधानसभा के प्रत्याशी साहिब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा क्षेत्र की महिलाओं को पैसे बांट रहे थे, कैश बांट रहे थे और कह रहे थे समाज सेवी हूं तो पैसा दूंगा। लेकिन चुनाव के पहले पैसा मिला, उसके बाद कितना पैसा महिलाओं को मिला मुझे नहीं पता, लेकिन उसको घूस नहीं बनाया गया चुनाव आयोग द्वारा। 2,500 महीना देना था महिलाओं को, कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला, वादे का क्या हुआ नहीं पता। बिजली नहीं कटेगी, नहीं पता कितनी बिजली कटी, लेकिन खबरें ये आती है दिल्ली में जहां पहले बिजली नहीं कटती थी अब कट रही है। जमुना क्लियर होने की बात, क्लीन होने की बात हुई थी। जमुना की स्थिति वैसी की वैसी है और दिल्ली के अंदर जल भराव की स्थिति, अब तो एमसीडी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की। एलजी साहब से खूब अच्छा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा था, जो चल रहा है, जो आम आदमी पार्टी के समय नहीं चलता था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुख्य विषय है जिस पे ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, जामिया में, दिल्ली के हर क्षेत्र में जिस प्रकार से तोड़फोड़ हो रही है और जिन लोगों ने दुकानों को आगे बढ़ा लिया था उनको तोड़ा जा रहा है, जो सड़क के किनारे दुकानदार थे, पटरी दुकानदार थे, उनको तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में ये होना चाहिए, तोड़फोड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और हमें कैसी दिल्ली चाहिए। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, आप किसी क्षेत्र के रहने वाले हों, या अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए और जो नगर निगम के या लोकल अथॉरिटीज के नियम हैं उनका अनुपालन सबको करना चाहिए, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे एफएसआई हो, चाहे सेटबैक रूल्स हो, सबको उनका इसलिए पालन करना चाहिए कि वो जनता के हित में बनाए गए हैं और कानून का उल्लंघन करना, इसका मतलब अपने पड़ोसी को उसके जनतांत्रिक संवैधानिक अधिकार से वंचित करना। लेकिन पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। आप किसी क्षेत्र में देख लीजिए, आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, आप यूपी के अंदर देख लीजिए, आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, जो बिल्डर लॉबी है वो करोड़ों अरबों रुपए कमाने के चक्कर में जमीन लेती है, अवैध निर्माण कराती है, सरकार की मिलीभगत से कराती है, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कराती है। बड़े बिल्डर्स छोटे लोगों को जमीन बेच देते हैं, फ्लैट बेच देते हैं, संपत्ति छोटे लोगों के पास आ जाती है जो बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद जब सरकार जागती है 30-40 साल 20 साल के बाद, जब तोड़फोड़ करती है तो लोग कहते हैं कि साहब गरीबों पे वार हो रहा है। पहली बात तो बिल्कुल निर्णय है, उचित है, अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और जो भी सरकारी अधिकारी के कार्यकाल में अवैध निर्माण हुआ है उसको दंडित होना चाहिए कि उसने
किस वजह से वो अवैध निर्माण होने दिया और उसकी ड्यूटी क्या है, आफ्टर ऑल व्हाट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्योंकि उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, और दिल्ली में जैसे लोग बता रहे हैं ये लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन है, अधिकारियों का लाखों करोड़ों का लेन देन है, और उसके हिसाब से एक लिंटर डलने पे 4-5 लाख रुपए का लेन देन होता है। और जब अचानक सरकार की नींद खुलती है और अवैध निर्माण टूटते हैं, तो वो जो पैसा खाने वाले अधिकारी हैं और पैसा देने वाले बिल्डर्स हैं वो तो निकल जाते हैं और गरीब लोग फंस जाते हैं। तो क्या ये सरकार को नहीं सोचना चाहिए दोनों तरफ वाले लोगों से? एक तरफ वो लोग हैं जो कि अवैध निर्माण से पीड़ित हैं, क्योंकि देखिए हर मामले में दो पहलू होते हैं। दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं और हम भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जब लोग शिकायत भी करते हैं अधिकारियों से, तो अधिकारी उनकी बात को अनसुनी कर देते हैं, और अगर बहुत जिद किसी ने पकड़ ली तो कोर्ट बड़ी आसानी से उसमें स्टे दे देते हैं, और 6-7 साल स्टे चलते हैं। स्टे का फायदा उठाते हैं बिल्डर्स फायदा उठाते हैं, पैसा कमाते हैं, सरकारी अधिकारी पैसा कमाते हैं, और इस प्रकार से अतिक्रमण का काम, जैसे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उसके अंदर जितने भी मकान बने हैं, सड़क और मकान के बीच का जो क्षेत्र है वो 90% लोगों ने अतिक्रमित कर रखा है। वहां गार्डन बना रखे हैं, वहां कारें खड़ी करते हैं, पार्किंग स्पेस नहीं है, लेकिन एक एक फ्लैट पर की 3-3, 4-4 कारें हैं जो सड़कों पे खड़ी रहती हैं, जो नियम विरुद्ध है। और न केवल नियम विरुद्ध है, इसकी वजह से दुर्घटनाएं रोज होती हैं, क्योंकि जो सड़क है उसी में पैदल चलता है, उसी में गाड़ियां चलती हैं, उसी में ट्रक चलते हैं, उसी में सब कुछ होता है और एक्सीडेंट्स होते हैं। जो पेडेस्ट्रियंस बनाए गए हैं, रोड्स बनाए गए हैं, जो मकान और सड़क के बीच की जगह बनाई गई थी वो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए थी। हमारे जमाने में वो अतिक्रमण नहीं होता था, अब एक एक गज जमीन पे अतिक्रमण है। तो जैसा दिल्ली अब बनाना चाहते हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ, अब रेखा गुप्ता के आने के बाद शुरू हुआ। मेजॉरिटी दुकानदार, अब बनी बात है कि दिल्ली की जनसंख्या माइग्रेशन है, लोग गांव और शहर, छोटे कस्बे छोड़कर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, मुंबई की तरफ आ रहे हैं, रोजगार के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। अगर उनके अतिक्रमण टूटेंगे तो उनके घर पे तो रोजी रोटी पे प्रहार होगा, और गैरकानूनी भी है, टूटना भी चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस बात पे सचेत नहीं हो सकती क्या कि जब भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, जब भी कोई अतिक्रमण हो और उसकी कोई शिकायत करे, तो शिकायत का तुरंत संज्ञान लिया जाए और उस पर कार्रवाई, जिससे कि अतिक्रमण होते हुए, इलीगल कंस्ट्रक्शन होते हुए ही उसे रोका जा सके, जिससे बाद में शिकायत ना हो कि साहब 30 साल से हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, 30 साल से किसी ने नहीं रोका, अब रोका। और यह भी क्या निवेदन नहीं होना चाहिए कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, या जो भी वरिष्ठ जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनको, अपने लोअर कोर्ट्स को यह आदेश नहीं देना चाहिए कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पे 5-5, 6-6, 7-7 साल केस को लटकाने का और स्टे को आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? या तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उसकी कोर्ट अगर चाहे तो उसकी वीडियोग्राफी करा सकता है, उसकी फोटोग्राफी करा सकता है, ड्रोन से उसकी पिक्चर खिंचवा सकता है। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो अगर वो टूटे, तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाते हैं, इन पे रोक लगनी आवश्यक है, वरना ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकारी अधिकारियों से मिलकर करा लेते हैं और अंत में गरीब लोगों पे प्रहार होता है। तो कैसा प्रदेश हमें बनाना है? लेकिन दिल्ली के अंदर आज की तारीख में केवल ये चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के अतिक्रमण टूट रहे हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन टूट रहे हैं, कुछ के नहीं टूट रहे हैं। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रांग होने का कि जो लोग भी कांग्रेस के थे या आम आदमी पार्टी के थे, वो अपने पैसे को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चले जाते हैं और उनकी बिल्डिंग भी बच जाती हैं। और यही कारण है
कि आज के तारीख में हमारे देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो कर्तव्य थे लोगों से, उससे लोग पीछे हटते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रेखा गुप्ता जी के आने के बाद जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन आज के तारीख में उत्तर प्रदेश का बुलडोजर शहर शहर, कस्बे कस्बे, हर जगह चल रहा है, और दिल्ली में तो भरपूर चल रहा है। अब ये छोटे लोग, ये पटरी दुकानदार, इनको कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे इन्हें नौकरी मिलेगी, कैसे इनके घर चलेंगे, ये सरकार को सोचने का काम है। सरकार सोचे, लेकिन जब तक देश के गरीब नहीं अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे, तब तक एक समृद्ध भारत की तस्वीर और चौथी अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनना मेरे ख्याल से बेमानी होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।